हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। 2024 का ही केस है। देखिए, इस केस के माध्यम से हम लोग यह जानने वाले हैं कि एक जांच अधिकारी ने एक केस को, जो कि हत्या का केस था, उसको जो है 302 से 306 में बदल दिया था। तो ये जो केस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो हम लोग इस केस के माध्यम से यह जानेंगे कि इस तरह की उनकी हरकत पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा और क्या था यह पूरा मामला, क्यों जो है जांच अधिकारी ने ऐसा किया, तो क्या बातें जो है कोर्ट के सामने आती हैं और उन्होंने जो है जांच अधिकारी को क्या कहा और इस केस में उन्होंने क्या अपना फैसला दिया, यह सब हम लोग आज इस केस के माध्यम से जानने वाले हैं। देखिए, आज का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी केस के रूप को ही मोड़ दिया कि जब जो केस था वो था आईपीसी के सेक्शन 302 यानी कि हत्या का मामला बनता था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, इसको 306 में परिवर्तित कर दिया था। तो 306 में क्या आता है, 306 का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए क्या करे, उकसाए, तो वहां पे 306 लगता है। तो यह केस ही पूरा बदल गया था। तो जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आता है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन के माध्यम से जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। जैसा कि जो है मामला रहता है, उस केस का नाम है भूदेव वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। भूदेव वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। जैसा कि जो यह केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास तो पहुंचा था एक जो है जमानत याचिका के रूप में, यानी कि यह जो पर्सन थे इनको जो है जमानत चाहिए थी और हाई कोर्ट के सामने इनकी याचिका पहुंची थी। जब कोर्ट मामले की जांच कर रही थी तो कोर्ट ने पाया कि जो एफआईआर हुआ था, जो आरोपी थे उनको जो उनके लिए जो एफआईआर स्टार्टिंग में हुआ था, वो मामला था आईपीसी के सेक्शन 302 का, यानी कि हत्या का मामला। यूं था कि इन्होंने अपनी पत्नी को विषैला पदार्थ खिला के मारा है, ऐसा इनके ऊपर एफआईआर में आरोप लिखाया गया था। लेकिन कोर्ट के सामने जो जमानत याचिका पहुंचती है उसमें आईपीसी का सेक्शन 306 दिखाया गया था। यानी कि 306 दिखाने का मतलब है 306 हमारा जो होता है आईपीसी में, वो होता है आत्महत्या के लिए। 306 जो होता है आईपीसी में, वो आत्महत्या के लिए अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति को उकसाता है और वह पर्सन आत्महत्या कर लेता है तो वहां आईपीसी का सेक्शन 306 अप्लाई कराया जाता है। लेकिन इनके मामले में क्या होता है कि कोर्ट के सामने 302 से मामला 306 में परिवर्तित हो गया था। तो चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि इस मामले पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थी वो कौन थे और उन्होंने क्या अपना जजमेंट सुनाया। जैसा कि जो जस्टिस थी वो मंजू रानी की पीठ थी, एकल पीठ थी मंजू रानी की जस्टिस। तो उन्होंने जो है आरोप पर पत्र दर्ज करने पर एक जांच अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जब इस तरह का मामला पाया कि जो पहले एफआईआर हुआ था उसमें तो 302 था, तो ये 306 में कैसे बदल गया। तो उन्हें जो जांच अधिकारी होते हैं, आईओ होते हैं, उनको इन्होंने जो है बहुत फटकार लगाई। फटकार लगाने के साथ साथ इन्होंने ये कहा, पहले तो इन्होंने भाई देखिए, जांच अधिकारी अगर 302 को 306 में बदल रहा है तो उसको एक बार ये मौका भी तो मिलना चाहिए कि वो पहले ये बताए कि वो ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो जब उनसे यह बात कोर्ट में पूछी गई कि आपने जो है आईपीसी के सेक्शन 302 को 306 में क्यों बदल दिया, किस सबूत पे, किस गवाह पे या किस बात पे जो है आपको क्या ऐसा जांच में पाया आपने कि आपने ऐसा किया, तो वो जो है यह कोई बात मतलब नहीं बता पाए, वह कुछ भी नहीं बता पाए और उन्होंने कोई बात कोर्ट के सामने नहीं कही। पर हाँ, उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी, पर कोर्ट ने उनकी माफी को दरकिनार करते हुए, माफी मांगने को दरकिनार करते हुए क्या किया, उनको बहुत कड़ी फटकार लगाई। और क्या किया कोर्ट ने, जांच अधिकारी को विशेष प्रशिक्षण पर भेजने को कहा ताकि उन्हें आईपीसी की अलग अलग धाराओं की जानकारी हो सके।
देखिए यहाँ पे कोर्ट जो जांच अधिकारी थे उनके ऊपर बहुत नाराज हुए और जांच अधिकारी ने भले माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप प्रशिक्षण पे जाएं। आप एक जांच अधिकारी तो हो गए हैं, लेकिन आपको आईपीसी की अलग अलग धाराओं का मतलब ही नहीं मालूम है। आपने धारा 302 को 306 में बदल दिया और बिना किसी सबूत या गवाह या मतलब मान लीजिए कोर्ट का ये कहना था कि अगर आपने 302 को 306 में बदला तो आपके पास कुछ कारण होगा, यानी कि आपने कुछ जांच में ऐसा पाया होगा या कोई ऐसी बात हुई होगी, तो वहाँ पे वो कुछ बता ही नहीं पाए। तो इसी पे जो है कोर्ट ने कहा कि आपको प्रशिक्षण की जरूरत है, आप जाइए और पहले प्रशिक्षण लीजिए और आईपीसी की सारी धाराओं का अलग अलग मतलब समझिए और धारा 302 का तो स्पष्ट मतलब समझिए कि क्या होता है धारा 302 और उसको 306 में आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सारी बातें आप प्रशिक्षण में लो और समझो। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि उनका प्रशिक्षण पूरा होने तक उन्हें किसी भी तरह की मुकदमे की जांच ना दी जाए। मतलब कोर्ट का ये कहना था कि जब तक इनका प्रशिक्षण पूरा ना हो जाए, जांच अधिकारी जो थे उनको प्रशिक्षण पे भेजा और कहा कि जब तक इनका प्रशिक्षण पूरा ना हो जाए तब तक इन्हें कोई भी जांच वाला काम ना दिया जाए। ऐसा उन्होंने कहा कि जब तक यह पूरी तरह से तैयार ना हो जाए उसके लिए इनको किसी भी केस का जो है जांच करने के लिए ना दिया जाए, इनको किसी भी जांच का जिम्मा ना सौंपा जाए। उन्होंने जांच अधिकारी से यह बताने को कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 302 को 300 में कैसे बदला, तो जांच अधिकारी यह बताने में असफल रहे थे। देखिए कोर्ट ने यहाँ पे जांच अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और पूरा देखा, तो इन्होंने पाया कि ये जो जांच अधिकारी थे ये हमेशा ही मामले को ऐसे ही चेंज कर देते थे, तो इसीलिए उन्होंने उनको प्रशिक्षण पे भेजा और उनको बहुत ही फटकार लगाई। तो और यह चूंकि मामला किसका था, मामला था एक जो है जमानत याचिका का। फिर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति आदि देख करके उस पर्सन को जिन्होंने जो है जमानत के लिए याचिका डाली थी उनको तो जमानत दे दिया। तो ये था पूरा कोर्ट का जजमेंट। देखिए कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट जो है वो बहुत ही सराहनीय जजमेंट है, क्योंकि अगर कोर्ट ने यहाँ पे ध्यान न दिया होता कि एफआईआर में स्टार्टिंग में क्या जो है सेक्शंस लगाए गए थे आईपीसी के, तो उन्हें मालूम ही ना होता। तो यहाँ पे जब कोर्ट ने अच्छी तरह से सारे मामले को देखा और समझा तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो बहुत बड़ी मिस्टेक की जा रही है। 302 के मामले को 306 में बदला जा रहा है, और अगर बदला भी गया तो बिना किसी कारण के बदला गया। अगर कोई कारण दिया जाए, जांच अधिकारी द्वारा कुछ बातें बताई जाए, तब तो यहाँ पे सही है, लेकिन जब जांच अधिकारी द्वारा कोई बातें बताई नहीं गई तब तो कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गलत बात है और यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। उसके साथ साथ जो है और भी उन्होंने कोर्ट ने कहा कि यह बात हमेशा ध्यान में रखी जाए कि इस तरह के जब गलत मुकदमे आए तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।